हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं जियोग्राफी की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक का मतलब हमें पता होना चाहिए। तो इसका अर्थ है प्लेट यानी कि पृथ्वी के अंदर प्लेटें हैं। टेक्टोनिक का मतलब है कि इन प्लेटों में मूवमेंट होता जा रहा है, ये कंटिन्यू चल रहा मूवमेंट, तो इसे बोला जाता है प्लेट टेक्टोनिक। और थ्योरी का मतलब होता है सिद्धांत। अब इसकी खोज जो है वो कुछ वैज्ञानिकों के समूहों द्वारा की गई, जिनमें से मॉर्गन, पार्कर, होमस आदि वैज्ञानिक शामिल थे और इन्होंने 1967 में ये खोज की थी। प्लेटें दो प्रकार की होती हैं। पहली महाद्वीपीय प्लेट और दूसरी महासागरीय प्लेटें। महाद्वीपीय प्लेटें वो होती हैं जिन पे हम रहते हैं, हम सभी जो जीव जंतु पेड़ पौधे जहाँ पे रहते हैं उसे ही महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है। लेकिन जो प्लेटें सागर के अंदर हैं उन्हें महासागरीय प्लेटें कहा जाता है। अब इन दोनों प्लेटों के बीच तीन तरह की गतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो गतियाँ तीन प्रकार की होती हैं, जिनमें से पहली होती है अपसारी संचलन और दूसरा अभिसारी संचलन और तीसरी समानांतर संचलन। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड पैरेलल मोशन, ये तीन प्रकार के मोशन हमें प्लेटों में देखने को मिलते हैं। महाद्वीपीय प्लेटों का कंपैरिजन अगर हम महासागरीय प्लेटों से करें तो महाद्वीपीय प्लेटों का घनत्व महासागरीय प्लेटों से ज़्यादा है, यानी कि इसका घनत्व अधिक है और इसका घनत्व कम है। इसका घनत्व 2.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आता है और इसका 5.5 ग्राम क्यूब आता है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब सबसे पहले हम डाइवर्जेंट मोशन की बात करते हैं। तो डाइवर्जेंट मोशन वो होता है जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, यानी कि ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो बीच में एक हमें ब्रंश घाटी देखने को मिलती है, कुछ इस तरह से। ऐसे ये ब्रंश घाटी हमें देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हमें कटक भी देखने को मिलते हैं। अब कटक होते क्या हैं? तो मान लो ये एक पहाड़ है और हम साइड से देखते हैं इस पहाड़ को, तो ये कहीं ना कहीं इसका अंत होगा, मतलब अंतिम छोर जो होगा वो इस तरह का होगा। ये साइड से हम देख रहे हैं पहाड़ को, तो जो पहाड़ का ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोला जाता है कटक। तो ये दो चीज़ें हमें डाइवर्जेंट मोशन में देखने को मिलती हैं, यानी कि अपसारी संचलन में। दूसरा मोशन आता अभिसारी संचलन। अभिसारी संचलन को तीन भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले महाद्वीपीय अभिसरण, दूसरा आता है महासागरीय अभिसरण और तीसरा आता है महाद्वीपीय महासागरीय अभिसरण। तो महाद्वीपीय अभिसरण क्या होता है? इसमें एक प्लेट जो होगी, मान लो ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। ये एक प्लेट है जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वो नीचे की तरफ जाएगी, और ये दूसरी प्लेट है
ये एक प्लेट इस साइड से आ रही है, दूसरी प्लेट इस साइड से आ रही है, और ये इसकी डेंसिटी यानी कि इसका घनत्व कंपैरिजन फॉर प्लेट 2 ज़्यादा है, यानी कि प्लस प्लस निशान लगा देते हैं हम, यानी कि प्लस का मतलब है कि ज़्यादा है कंपैरिजन फॉर प्लेट नंबर 2। तो जिसका भी घनत्व ज़्यादा होगा वो प्लेट नीचे की तरफ आ जाएगी, नीचे यानी कि मेंटल में चली जाएगी। ये मेंटल है, ये भूपर पट्टी, और नीचे तो आपको पता है करोड़ होता है। ठीक है, पृथ्वी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो जब ये नीचे की तरफ जाएगी तो ये वाली प्लेट जो है वो कुछ इस तरह की फोल्ड हो जाती है, यानी कि ये प्लेट यहाँ से कुछ इस तरह की फोल्ड हो जाएगी। इसे कहा जाता है बलित पर्वत। उदाहरण के लिए हिमालय एक युवा बलित पर्वत है। तो इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, ये मान लो सेकंड प्लेट है और ये प्लेट कुछ इस तरह से फोल्ड हो जाएगी, ये ऐसे को फोल्ड हो जाती है, ये ऐसे रुको आपको दिख नहीं रहा होगा, ये ऐसे ये फोल्डेड माउंटेन क्रिएट होते हैं, ऐसे को फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है। अब महासागरीय प्लेटों के बारे में बात करते हैं। तो महासागरीय प्लेटें जब एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, जैसे प्लेट ये 1 है और ये प्लेट 2 है, ये एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो इसकी डेंसिटी मान लो ज़्यादा है प्लेट 2 की, तो ये नीचे की तरफ चली जाएगी। अब होगा ये कि इस प्लेट का नीचे मेंटल है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो उसमें जो ये प्लेट का जो मटेरियल है ये पिघलना शुरू हो जाता है, और जब ये पिघलना शुरू हो जाएगा तो ये बाहर आने की कोशिश करेगा, और अंदर तो पूरा जो चट्टानें हैं वो पूरी तरह से सटी हुई हैं भूपर पट्टी में, तो ये जो मटेरियल है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो ये यहाँ से बाहर निकलेगा। तो जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे हमें ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ज्वालामुखी होंगे यानी कि वोल्केनोज, और उनसे लावा मैग्मा निकलता हुआ हमें देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो अंदर गई है, यहाँ पे हमें ट्रंचेस यानी कि यहाँ पे ये महासागरीय प्लेटें हैं, तो ये सारा मामला जो है वो महासागरों के अंदर चल रहा है। तो यहाँ पे हमें बहुत बड़े बड़े ट्रेंचेस देखने को मिलते हैं। ट्रेंचेस एक्चुअल में बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा ट्रेंच, जिसे हिंदी में गर्त कहते हैं ट्रेंच को, तो वो है मैरियाना ट्रेंच, जो कि 11,200 मीटर गहरा है, तो उसे ट्रेंच बोला जाता है। अब तीसरी प्लेट के बारे में बात करते हैं। तो तीसरी प्रकार की प्लेट है महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें। तो जो पहले हमने 2 प्रकार की प्लेटें पढ़ी, महाद्वीपीय और महासागरीय, ये वाली जो प्लेटें पढ़ी इसमें सेम वही होगा, यानी कि एक प्लेट यहाँ से आएगी और एक प्लेट ये, यानी कि दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगी, और जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो नीचे की तरफ चली जाएगी, और यहाँ पे पूरा जो इसका पदार्थ है वो पिघलेगा और बाहर आने की कोशिश करेगा, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें वोल्केनोज देखने को मिलेंगे। इसे कहा जाता है वोल्केनो आर्क, यानी कि एक वोल्केनो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा वोल्केनोज हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, और साथ में हमें ट्रेंचेस भी देखने को मिलेंगे। ट्रेंचेस यानी बहुत बड़े बड़े गड्ढे, किसके अंदर? समुद्रों के अंदर, क्योंकि ये एक तो महाद्वीपीय प्लेट है और एक महासागरीय प्लेट है, तो ये वाली तो महाद्वीपीय प्लेट होगी, ये वाली और ये वाली महासागरीय प्लेट। ठीक है, तो ट्रेंचेस हमें महासागरों के अंदर देखने को मिलते हैं। अब थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे हमने कहा था
समानांतर संचलन। समानांतर संचलन में दो प्लेटें एक दूसरे के समान गति करती हुई हमें देखने को मिलती हैं। ये ऐसे एक दूसरे के समानांतर गति करने को मिलती हैं। प्लेटों के बीच घर्षण होता है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत अधिक भूकंप हमें देखने को मिलेंगे। कंपैरिजन फॉर, अब सारी संचलन के कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप हमें देखने को मिलते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि एक कथन देती हूँ मैं। मान लो एक तो ये कथन है और दूसरा तो एक लिखा है सभी ज्वालामुखी क्षेत्र भूकंप वाले होते हैं, और दूसरा है सभी भूकंप वाले क्षेत्रों में ज्वालामुखी देखने को मिलती है। इन दोनों में राइट कथन कौन सा है? तो इनमें से दोनों में से राइट जो आंसर होगा वो होगा ये, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि भूकंप वाले क्षेत्रों में ज्वालामुखी देखने को मिले, लेकिन जितने भी ज्वालामुखी वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे अक्सर भूकंप आते रहते हैं। चाहे थोड़ा भूकंप आए, चाहे काफ़ी भयानक भूकंप हो, लेकिन भूकंप होते ही होते हैं ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों में। तो ये वाला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल में बने रहें। थैंक यू। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझ आई होगी, तो आगे हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। ठीक है, बाय बाय गाइस।